नर्मदेहर मित्रों, संक्रांति है और हम मकर संक्रांति को लेकर एक रात पहले नर्मदा के सुप्रसिद्ध सेठानी घाट पहुंचे हैं। मकर संक्रांति के महत्व और नर्मदा नदी में स्नान और दर्शन करने के महत्व को कराएंगे, तो देखते रहिए मेरे साथ मकर संक्रांति ब्लॉग। एक रात पहले ही मंदिर पूरी तरह सज गए, दुकानें पूरी तरह से सज गई हैं, साथ ही साथ भगवान के जो मूर्तियां हैं वो भी पूरी तरह सज चुकी हैं। बच्चों के खिलौने भी लेकर लोग पहुंचे हैं। नर्मदेहर मित्रों, आज मकर संक्रांति और हम सेठानी घाट पर पहुंच चुके हैं। सेठानी घाट जो कि मां नर्मदा का समृद्ध सेठानी घाट है, पूरे भारत में इस घाट की महिमा को जाना जाता है। यहाँ मां नर्मदा के स्नान के लिए और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। भारी संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और मां नर्मदा के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और तिल और गुड़ के साथ खिचड़ी का जो प्रसाद है वो आज भोग में लगाया जाता है। हमारे साथ हमारे हिंदू भैया भी मौजूद है, वो भी आज इटारसी से यहाँ पहुंचे हैं। मां नर्मदा की महिमा है, मां नर्मदा की महिमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मकर संक्रांति है, आज बहुत सुंदर दृश्य मां नर्मदा के सेठानी घाट पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपार भीड़ है और लोग मकर संक्रांति का पुण्य लाभ अर्जित करने नर्मदा में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन करने से ही पूरे पाप कट जाते हैं। हाँ, ये पुराणों में भी लिखा हुआ है कि मां नर्मदा के दर्शन करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान उनको अच्छी बुद्धि भी देता है और उनके पापों का नाश करता है। अब कुछ ही देर बाद हम मां नर्मदा के उस सुगम दृश्य को आपको दिखाएंगे, जिसमें जो कि लाखों के श्रद्धालु पूजन पाठ करते हुए और स्नान ध्यान करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। नर्मदा नदी में स्नान के लिए अल सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो पूरी तरह से यहाँ आने लगे थे और दोपहर तक हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा भी ली है। शाम होते होते जो डुबकी है श्रद्धालुओं की वो लाखों की संख्या में पहुँच जाएगी, क्योंकि जो आस्था है मां नर्मदा के प्रति वो लोगों में बहुत ज़्यादा है और धार्मिक नगरी होने के कारण लोग यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां नर्मदा जो है वो उनके दर्शन मात्र से ही सारे पापों से मुक्ति मिलती है। लोग यहाँ गुड़ का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, साथ ही साथ जो खिचड़ी है उसका वितरण भी करते हैं। तो अल सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं को पहुँचने का सिलसिला चालू हो गया था और दोपहर होते होते हजारों की संख्या में और शाम होते होते लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच जाएंगे। और जो लोग हैं वो काफ़ी भक्ति भाव में नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिवलिंग का पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम भोपाल से, आज 15 जनवरी है। हमेशा जो मकर संक्रांति रहती है 14 जनवरी को रहती है, बट इस बार का जो मुहूर्त है उसके अकॉर्डिंग 15 जनवरी को है। तो हम नर्मदा जी में स्नान करने आए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, नर्मदा जी में नहाने से बहुत पवित्र हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। इसके पहले भी हम 2 बार आ चुके हैं, ये हमारा तीसरा टाइम है। मकर संक्रांति पर गुड़ तिल का दान करते हैं और खिचड़ी बना के खाते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है जल्दी से जाके स्नान करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाए, यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी पूजा करें। हम इसके पहले भी आए हुए हैं। आज मकर संक्रांति स्नान करने से बहुत अच्छा पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। इसलिए हम आज नर्मदापुरम में स्नान करने लोग पहुंचे हैं महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया लग रहा है और साफ सफाई देख के हम बहुत खुश हो गए हैं। सबिंदु सिंधु शुष्कलक तरंग भंग रंजितम तुसस्सु पाप जात जात कार्य भारि संयुक्तम कृतांत दूत काल भूत वीति हारि वरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदाये नमः प्रातः नर्मदाये नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा। कहते हैं कि संपूर्ण तीर्थों का जो फल है वो मां नर्मदा मैया के तट पर है। जैसे गंगा जी में स्नान करने मात्र से पाप धुलते हैं, वैसे ही मां नर्मदा जी में कृपया दर्शन मात्र से ही पाप का निवारण हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व वेदेषु यत् फलम सर्व वेदेषु यत् ज्ञानम तत्सर्वम नर्मदा तटे। मतलब इसका अर्थ है कि सारे तीर्थों में आप भ्रमण करते हैं, काशी में जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं,
विश्वनाथ में जाते हैं, महाकाल में जाते हैं, अन्य आप तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, जो फल की प्राप्ति वहाँ पर होती है वो केवल नर्मदा के तट पर निवास करने मात्र से सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर जो हमारे जो सूर्य देवता हैं, जिनको प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, कि जिनके हम दर्शन कर पाते हैं, पूजन कर पाते हैं, अर्चन, वैसे तो सारे देवता ही हमारे प्रत्यक्ष हैं, पर जो कहते हैं ना कि जिनको हम देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, वो हमारे भगवान सूर्य नारायण है। इसलिए आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहले सूर्य जो थे वो धनु राशि में थे, तो धनु राशि से वह बदलकर आज मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और मकर राशि में प्रवेश करने से आज जो है मकर राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बड़ा विशेष फलदायी है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नर्मदा तट पर हजारों श्रद्धालु आज यहाँ पर आए, भगवान लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण की यहाँ कथा, पूजन, अनुष्ठान, ये सारी चीजें यहाँ पर करा रहे हैं, जिससे हर दिन की शुरुआत बढ़िया शुभ मांगलिक कार्यों से हो। इसलिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ पर लोग तिल का दान कर रहे हैं, अन्य खिचड़ियों का दान कर रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं, जो जिसकी जितनी श्रद्धा है। कहते हैं ना कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल मन कर लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ पर धर्म लाभ अर्जित करते हैं। तो अभी आपने देखा कि मां नर्मदा में स्नान करने से, दर्शन करने के मात्र से ही जो है पापों की से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ आज मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति पर गुड़, तिल और खिचड़ी का दान का बड़ा महत्व है। अभी सुबह का समय है और हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, और जो शाम का वक्त है, कल शाम तक जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो बड़ा महत्व है मकर संक्रांति पर स्नान करने का। साथ ही साथ आज सोमवार भी है, तो आज जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे बेल आइकन बटन पर जाकर सब्सक्राइब भी करें। नर्मदेहर मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग के साथ।